मगर जिस बेशर्मी से, डटाई से वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार पंजाब में हजारों की तादाद में लोग इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए, वो फॉर्म 47 की पैदावार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। पर शबखून मारा जा रहा है, अदालतों के इख्तियारात को कर्टेल किसी न किसी बहाने से कर्टेल करके अपनी मर्जी की अदालतें कायम करने की कोशिश की जा रही है। यह अदालत जिसकी हम पूरी ज़्यादत मगर इसमें जो भी शख्स आता है, वकील उसके साथ उसके साइड पे खड़ा होकर उसके लिए दाद रसी करता है और उसको किसी न किसी लिहाज से इंसाफ दिलाता है। मगर जिस बेशर्मी से, डटाई से वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनकी खुद कोई आईनी हैसियत नहीं है, जिनकी खुद कोई कानूनी रुतबा नहीं है, आम शहरी से भी अगर आप पूछें तो वो कहता है कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए वो फॉर्म 47 की पैदावार है। ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी एक गवर्नमेंट है, मगर वो बज़िद है कि वो इस मुल्क में, इस मुल्क के आइन में, आइन जिस तरह भी है, हालांकि आइन जैसे भी हमारे दोस्तों, कराची में हमारे दोस्तों ने कहा, हरीफाल साहब ने कहा, राहिब साहब ने कहा कि ये आइन आम लोगों को अभी तक उनके बुनियादी हकूक के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दे सका। ये बलूचिस्तान है, वो पख्तूनख्वा है और पंजाब में हजारों की तादाद में लोग मिसिंग पर्सन की लिस्ट में हैं, मगर ये अदालतें किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल सका। मगर फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, जदोजहद है, हम वकला की जदोजहद है, लोगों की सिविल सोसाइटी की जदोजहद है, ये एक रुख लेगा और एक बहुत खूबसूरत अंदाज में ये अदालतें सामने आएंगी। मगर इनमें जिस तरीके से आईनी तरामीम को लाया, वो आईनी तरामीम जिसको हम लाहौर में अभी रिसेंटली हमने लायर्स कन्वेंशन किया, पेशावर में किया, इस्लामाबाद में किया और 2 दिन पहले कराची में बड़े कामयाब लायर्स कन्वेंशन हमने की। उसमें हम लायर्स कन्वेंशन, कराची के लायर्स कन्वेंशन में जो बनाई गई इलेक्शन एक्शन कमेटी है, वो खुला एक्शन कमेटी, उसके तहत आज सारे पाकिस्तान में, लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में और इस वक्त आपके सामने कोयटा में जो वकील नुमाइंदे हैं वो आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम वाज़े अंदाज में कहना चाहते हैं, खुल्ला वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहते हैं कि ये आईनी तरामीम की कोई हैसियत नहीं है और किसी भी तरीके से अगर इस आईनी तरामीम को लाया गया तो मैं वाज़े अंदाज में कहता हूं कि ऐसे इस मुल्क में सियासी अबतरी पैदा होगी, एक ऐसी सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा जो सब कुछ को बहा कर ले जाएगा। तो बैसियत वकील साथियों के उनकी तरफ से हम ये वाज़े अंदाज में बताते हैं कि इस आईनी उसको न किया जाए। मैं इसके साथ मेरे नज़दीक ये जो कि तरामीम लाई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को टेबल किया, इसके बाद इस मुल्क से इन दोनों सियासी जमातों का मेरे नज़दीक कोई सियासी हैसियत नहीं रहेगी, ख़त्म। बाद में अगर सियासी जमातें रह रही हैं तो मेरे नज़दीक, मैं मौलाना साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब की, वो जो उन्होंने स्टैंड लिया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, हम हमारे साथी भी अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जिस तरीके से किया जा रहा है, खुला बड़ी डटाई के साथ, बेशर्मी के साथ MNAs को और सेनेटर्स को घरों में बंद किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती ले जाकर अपनी कस्टडी में रखा जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक मुजरिम, एक गलत आदमियों की तरह, वो गलत आदमियों की तरह आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसकी कोई, सारा मुल्क जानता है कि अब इसकी कोई हैसियत नहीं। हम वाज़े अंदाज में कहते हैं और जो हम कहते हैं हम करके दिखाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ताकतवर अगर कोई प्रेशर ग्रुप है वो यही वकील है। हम सिर्फ जुबानी बात नहीं करते, हमने साबित किया कि है। हमारे साथ पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, हमारे साथ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ पाकिस्तान की जो मजलूम तबकात है जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमने पहले भी आवाज़ उठाई है। तो हम आपके ज़रिए बहुत वाज़े अंदाज में ख़बरदार करते हैं कि इस मुल्क में जो भी सूरत हाल है उसमें मज़ीद खराबी पैदा करने की बजाय
अपने जो बदनीयती और डटाई के साथ जो आप आईनी कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं उससे आप अवॉइड करें उसको, वरना इस मुल्क में जो कुछ बेहतर बचा हुआ है सफा सारे अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ जिसकी बुनियाद और जो बदनीयती से कीजिए वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बिल्कुल, बाकी सारा डकोसला है, बाकी सारा ड्रामा है। सिर्फ वो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं आए। मैं अली अहमद कुर्द की हैसियत में सारी जिंदगी हमने यही काम किया और मेरा हक बनता है ये बात कहने का। कोई माई का लाल जो भी है वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता। मंसूर अली शाह हमारा चाचा मामा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं हमारा, मगर अगर आज मंसूर अली शाह इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना तो उस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुत छोटे छोटे बोने किस्म के लोग रहेंगे। उन्हें नाम के हवाले से तो वो जज होंगे मगर उनकी हैसियत कुछ नहीं होगी। मुझे दूसरी बात भी कहते हुए अफसोस होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जो जजेस गवर्नमेंट के सहूलतकार के तौर पे सामने आए हैं उसमें 3 जजेस हमारे बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, सियासी लोग इससे पैदा किए हैं, सियासी एक्टिविस्ट पैदा किए हैं, हर लिहाज बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और रुतबा है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इनको हमने बैसियत दुआओं के साथ गुड विशेस के साथ हमने भिजवाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बलूचिस्तान के लिए नाम पैदा करेंगे, मगर ये वहां जाते साथ सिर्फ किसी के कहने पे एक दस्तखती जज के तौर पे इनका नाम सामने आया है। तो लिहाजा ये मैं वाज़े तौर पे कहता हूं, इस बारूम में बैठ के कहता हूं, बलूचिस्तान की आवाम का इन तीनों जजेस से ना कोई ताल्लुक है, ना रिश्ता है, ना कुछ है। तो लिहाजा आखिर में मैं ये अर्ज करता हूं कि अब भी बेहतरी इसी में है। 24 तक 6 दिन का वक्फा है, इस 6 दिन में इस मुल्क के सियासी हालात को खराब नहीं करें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी अली अहमद कुर्द की इंतहाई शोलांगेज किस्म की तकरीर। हुकूमत को आड़े हाथों लिया कि आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत की हक ही नहीं रखती कि किसी किस्म की तरमीम कर सकें। अब जो है इनको हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, हम इनको बताएंगे कि कैसे मुल्क को चलाना है और इन तरमीम को कैसे इनके मुंह पे मारते हैं। नाज़रीन कराम, अली अहमद कुर्द का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के वकला भी इसके खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं और पार्लियामेंट के सामने जाकर इनको बताएं कि हम हैं, काला कोट अभी जिंदा है।